और भाई तुझे पता है अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक में साउंड का चैप्टर भी है। क्या बात कर रहा है? और तो भाई चल साथ में पढ़ते हैं। चल। 1 hour later. मी समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा यार, कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया, अंकित क्या? भैया के पास चलते हैं। सही बोला भाई। चल और ये क्या है? हमें साउंड चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। आप अच्छा। उसी ऑनलाइन वीडियो डाल दो। अच्छा ऐसी बात है। हाँ। अभी डाली है। हाँ। ओए कैमरा हटाओ जल्दी, चलो जल्दी लगाओ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है साउंड। इस चैप्टर को बच्चों को काफी डाउट्स आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा एक वन शॉट इसके ऊपर बना देते हैं जिससे आपके हर टाइप्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट्स न्यूमेरिकल हर एक एक चीज समझाएंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि साउंड होता क्या है। क्या साउंड क्या है? चैप्टर का नेम ही क्या है? साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज। जब आप अपने दोस्त को आवाज देते हो तो वो आपकी तरफ दौड़ के चला आता है। अब मान लो आपके पास साउंड ही नहीं है तो क्या होगा? आपको उसके पास जाना पड़ेगा, जाओगे फिर उसको हाथ टच करोगे तो वो आपकी तरफ वो देखेगा, फिर आप उंगलियों से इशारा करोगे, तब जाके वो आपकी बात को समझ पाएगा जो आप कहना चाहते हो। इसलिए आप समझ चुके होंगे कि साउंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सी एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप मोबाइल में गेम खेलते हो, मान लो फ्री फायर या पबजी तो आप खेलते ही होगे, ये दो गेम खेलते हो तो बहुत ज़्यादा तक यही खेलते हैं ज़्यादा तक बच्चे। तो क्या होता है, हम जब फ्री फायर या उन दोनों का पबजी का आवाज़ बंद कर देते हैं तो क्या होता है, हमें कोई आवाज़ नहीं आती, पीछे से आता कोई भी मार के चला जाता है, या फिर गाड़ी से कोई आता है वो टक्कर देता है तो भी हम मर जाते हैं, या फिर कोई फायरिंग करता रहता है उसमें गन चलाता है हमको आवाज़ ही नहीं आती। तो समझ रहे हो आवाज़ का कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको ऐसे डाउट्स आते हैं कि आखिर साउंड है क्या, साउंड क्या है, आखिर आवाज़ आती कैसे है, आखिर हम लोग सुन कैसे सकते हैं, साउंड कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, आखिर ये हो कैसे रहेगा, ये भी डाउट आता है। और आपको लगता है मैं उसे यहाँ से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन साउंड वहाँ तक पहुँच कैसे गया, ये भी आपको डाउट आता है। कोई बात नहीं, आपको डरने की चिंता नहीं है क्योंकि अंकित भैया इज हियर, डोंट फियर। आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर साउंड की। साउंड क्या होता है? सो साउंड क्या है? साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो साउंड क्या करता है? हमको कम्युनिकेट मतलब बातचीत करने में मदद करता है। ये तो हमने अभी जस्ट पढ़ाई था कि साउंड क्या करता है, हमको बातचीत करने में मदद करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो मैं आपसे कम्युनिकेट हूँ एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साउंड इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिव रिसीवर बाय आवर ईयर एंड रिसीव्ड बाय आवर ब्रेन। देखो ये पॉइंट बढ़िया अच्छा है। ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हियर मेक अस। देखो क्या बोला है? अस हियर। देखो क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन में क्या, साउंड इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिव रिसीवर। साउंड क्या आएगा? ऑफ अवर साउंड। सेंसिटिव रिसीवर का मतलब पता है आप क्या समझो? अभी के लिए इस क्लास के लिए 8th क्लास से आप सिग्नल समझो। क्या? सिग्नल समझो। ठीक है, सिग्नल समझना है आपको। तो साउंड क्या आएगा? एक तरीके का कानों का सिग्नल है। प्रिसर्व्ड का मतलब महसूस, और जो कि हमारा ब्रेन महसूस करता है। क्या है? साउंड क्या है? एक तरीके से कानों का सिग्नल है और उस सिग्नल को हमारा ब्रेन महसूस करता है। रिसीव्ड का मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। ये क्या आएगा? साउंड एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। अब आप कहोगे एनर्जी क्या होती है? देखो एनर्जी के बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस साउंड को आप इतना रखो कि साउंड एक एनर्जी का प्रकार है। फॉर्म का मतलब क्या है? एनर्जी का एक प्रकार है साउंड। ठीक है, क्योंकि नहीं यदि मैंने अभी एनर्जी समझाने बैठा तो आपको पूरा क्लास 9th का पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए अभी आपको इतना रटना पड़ेगा कि एनर्जी क्या है। ठीक है, तो एनर्जी को रखना पड़ेगा और उसी की एनर्जी की वजह से हम सुन पाते हैं। साउंड भी क्या है? एक तरीके की एक एनर्जी है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला गया है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द एयर और एनी अदर मीडियम। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है और जो कि साउंड ट्रैवल किस तरीके से कर पाता है? मैंने बोला ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे जाता है? वाइब्रेशन के कारण। आपने वाइब्रेशन 7th क्लास में पढ़ा था। 7th क्लास में क्या होता है? पार्टिकल का एक पॉइंट पर इधर उधर मूव करना, उसी को हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो मैं यहाँ पे वाइब्रेशन की डेफिनेशन एक बार और लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे? फ्लो
और बैक, एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो देखो फ्रो का मतलब क्या होता है इधर उधर, और बैक का मतलब क्या होता है पीछे, फोर्थ का मतलब होता है आगे। जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बात बराबर है, एक इधर उधर वाइब्रेट करता है, इधर उधर खिसकता है, वो जो खिसकता है वो किस में खिसकता है, एयर थ्रू द एयर के साथ या फिर मीडियम के साथ। अब मीडियम क्या होती है, अब आपको ये भी मीडियम का डाउट हो रहा है, चलो मीडियम और लेके जाता हूं। सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी, या एनर्जी ट्रांसफर कर सके, या फिर लिख सकते हैं हम इसकी जगह लाइट, फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो देखो मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर जाए, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में लाइट ट्रैवल कर जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है, हम डेफिनेशन से समझते हैं। साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसमें जो साउंड क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है एयर में या फिर वैक्यूम में। जैसे कि यहाँ पे ये पूरे में क्या हुए एयर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, ये देखो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे से ज्यादा पार्टिकल्स हैं। तो यही पार्टिकल क्या हो रहा है, इधर उधर खिसक रहा है, ये पार्टिकल इससे टकराता है, उसकी वजह से ये टकराता है, उसकी वजह से ये पार्टिकल टकराया, फिर ये टकराया, फिर ये टकराया, फिर ये टकराया। इस तरीके से साउंड एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करवा रहा है। जैसे कि देखो, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें क्या करेगा, साउंड वाइब्रेट कर पाएगा, उसकी वजह से इधर से उधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहा है। इस तरीके से एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, दूसरे से टकराया, तीसरे टकराया, चौथे से टकराया, पांचवें से टकराया। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। अब जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूं, तो जो मेरे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, धीरे धीरे टकराते आप तक पहुंच रहे हैं। उसी जो आपका स्पीकर होगा, उसमें वो स्पीकर साउंड फेंक रहा है, तो वहां के वो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट आप तक आ रहा है। और जहां पे बिल्कुल पास में ही होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा आवाज आएगी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड से पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। धीरे धीरे पार्टिकल वाइब्रेट होना कम होते जाते हैं। जैसे कि आप वेव में, जैसे कि आप पानी में पत्थर फेंकते हो, जब पत्थर फेंकते हो, जहां पत्थर फेंकते हो वहां पे एक बड़ा सा सर्कल बनता है, फिर वो बढ़ता जाता है और वो कम डाउन होते जाता है। उसी तरीके से हमारा साउंड ट्रैवल करता है। एक तरीके से साउंड भी किसके फॉर्म में, ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ऐसे इस तरीके से साउंड भी क्या करता है, एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब समझ में आया। अब हम, और ये क्या होता है, जो साउंड होता है ना, कैन नॉट मूव इन थ्रू वैक्यूम। जो साउंड है ना, कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पर एयर ही नहीं होती है, जहां पर क्या ना हो, एयर ना हो। तो वहां पे देखो, जब एयर नहीं होगा तो क्या होगा, साउंड वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगा। क्यों, साउंड वाइब्रेट कब कर पाता है, जहां पे एयर हो और मीडियम हो। जब ये मीडियम, एयर ही नहीं होगी, एयर ही नहीं है, फिर कैसे वाइब्रेट करेगा। मीडियम भले ही है, दोनों की जरूरत पड़ती है, तो एयर नहीं है, फिर वाइब्रेट हो ही नहीं सकती। अब एयर नहीं है मतलब पार्टिकल्स नहीं है, या फिर लग सकते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का साइन, क्योंकि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। जो वहां पे वैक्यूम होता है ना, वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं रहते, इसलिए वाइब्रेट नहीं होगा, तो हमारा साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। अब समझ में आया कि साउंड है ना, वैक्यूम में क्यों ट्रैवल नहीं कर पाता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा, हाउ टू प्रोड्यूस साउंड। अब आपसे पूछा जा सकता है, आखिर साउंड प्रोड्यूस कैसे हो सकता है, तो बताओ साउंड प्रोड्यूस कैसे हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया था, कैसे बताया था। साउंड प्रोड्यूस कब होता है, जब पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं। ये मतलब जब पार्टिकल्स इधर से उधर खिसकते हैं, ये पार्टिकल यहां से खिसकेगा, यहां से खिसकेगा, इस तरीके से होता है। तो यहां पे लिखेंगे, व्हेन पार्टिकल्स वाइब्रेट, व्हेन पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब अपनी जगह पे। तो देखो एक बार अब यार बताता हूँ,
तो क्या होता है, व्हेन पार्टिकल, जब पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, टू मतलब इधर इधर उधर, फ्रो का मतलब क्या होता है, इधर उधर इधर उधर वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे जहां पे वो रखे रहते हैं। जैसे कि ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अब हम कुछ बोलेंगे तो ये क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। तो थोड़ा सा इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा, या फिर थोड़ा नीचे खिसकेगा, जिससे वो और पार्टिकल से टकराएगा तो वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, वो पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल से टकराएगा। इस तरीके से टकरा 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 के साउंड आगे की तरफ ट्रैवल कर जाता है। तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। सो हम लिखेंगे इट इज सेड टू बी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। अब इतना समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं ना इसको रफ करता हूं और बढ़िया नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आएंगे। देखो मैं इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट डालूंगा इसके बाद, ठीक है, वो आप एक्सपेरिमेंट देखना। तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमंस किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, कि हम किस तरीके से बोल पा रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा था, पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट हो रहे थे जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अब हमें बात करना है जो हम ह्यूमंस है, हम किस तरीके से बोल पा रहे हैं, जो हमारी आवाज निकल रही है वो कैसे निकल पा रही है, उसके बारे में हमें बात करना है। तो ठीक है, स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, इन ह्यूमंस the sound is produced by the voice box or larynx present in their throat on the upper side of the windpipe। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हम साउंड किसकी मदद से प्रोड्यूस कर पाते हैं, ये जो हमारा आर्म्ड एप्पल दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं, लैरिक्स। तो ये जो लैरिक्स है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, इसकी मदद से हम बोल पाते हैं, जो कि प्रेजेंट रहता है थ्रोट में। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारी यहाँ पे थ्रोट होती है। तो ये थ्रोट में यहाँ पे क्या रहता है, हमारा ये जो हमारा क्या रहता है, वॉइस बॉक्स रहता है। और जो कहाँ रहता है, थोड़ा विंड पाइप के ऊपर रहता है। ये हमारे यहाँ से पीछे साइड से ये पतला सा मोटी सी रोड सी टाइप की जाती है पीछे से, वो क्या रहता है, हमारा विंड पाइप होता है। ठीक है, तो विंड पाइप के ऊपर रहता है। ठीक है, ये लैरिक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ से ये इधर होगा हमारा, ये यहाँ से इधर विंड पाइप होगा जिसमें से हमारा खाना जाता है। विंड पाइप में से हमारा क्या जाता है, खाना जाता है। और इसी के बगल में हमारा रहता है वॉइस बॉक्स रहता है। ठीक है, अब ये जो हमारा लैरिक्स है या फिर जो हमारा वॉइस बॉक्स है, इसके दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या करते हैं, जो कि देखो वोकल कट विच हैव नैरो स्लिट, दोनों के बीच में क्या होता है, विच हैव नैरो स्लिट। स्लिट का मतलब एरिया, थोड़ा पतला एरिया है, दोनों के बीच में एक पतला सा एरिया गया है, किसके, दो वोकल कॉर्ड्स में से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे दो वोकल कॉर्ड्स हैं। ये दोनों कैसे हमारे, ये जो एरो जा रही है, ये देखो ये जो एरो जा रही है, हमारे कैसे वोकल कॉर्ड्स हैं। ये क्या हमारे वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो इन वोकल कॉर्ड्स में से देख सकते हो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा ये एरिया दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये एरिया जा रहा है, ये मैं उंगली यहाँ से उंगली फेर रहा हूँ तो ये एरिया, इसी एरिया से होकर हमारी हवा निकलती है। ये बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब हमारी ईयर इनके पास में से होकर गिरती है तो ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं। तो ये जैसे ही वाइब्रेट किए तो क्या होता है, वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही ये वाइब्रेट किए तो क्या हो रहा है, साउंड, क्योंकि हवा की वजह से तो चीजों में वाइब्रेशन आता है। तो यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने लगे, तो वाइब्रेट होने लगते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। तो देखो ये बोला गया नेक्स्ट लाइन में, एज द लंग्स थ्रो द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप। जब लंग से होकर जो हमारी जो लंग से होकर हमारी एयर विंड पाइप तक पहुंचती है, पहुंचने के बाद क्या करें, इट पास ऑफ द सिल्ट, ये जो सिल्ट है, ये जो पतला सा एरिया है, इससे पास होकर गुजरती है। तो ये क्या करने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे लिखिए द वोकल कॉर्ड, देखिए लिखिए वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जैसे ये स्टार्ट हो जाएंगे वाइब्रेट करना तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक बार और बता देता हूं क्या बोला गया है। हम किसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होता है, हमारी मंच के इस वॉइस बॉक्स, ये जो आर्म्ड एप्पल है इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, लैरिक्स। आपके लैरिक्स में क्या होते हैं, दो वोकल कॉर्ड होते हैं। लैरिक्स के अंदर क्या होते हैं, दो वोकल कॉर्ड। अब वो दो वोकल कॉर्ड में छोटा सा पतला सा एरिया होता है। अब वो बहुत पतले से होते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो स्टार्ट होने लगते हैं जब हवा इनकी होती हुई गुजरती है। जब यहाँ से हवा होती हुई गुजरती है तो ये क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करने लगती है। अब आप कहोगे मुझे लाइव दिखाओ, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देखना, मैं है ना दो पेपर को लूंगा। अब दो पेपर के बीच में आप भी कर सकते हो, दो पेपर लेना, बिल्कुल चिपका देना। अब उनके बीच में से आप एयर पास करना, मुंह से फूंकना, तो क्या होगा, वो एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आप हमारी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। मैं और तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास दो पेपर है। अब मैंने इन दोनों को चिपका दिया है तो इनके बीच में अब बिल्कुल थोड़ा सा एरिया बचाएगा। ठीक है, अब देखो जब मैं यहाँ से
हवा डालूंगा तो ये पेज वाइब्रेट होंगे, और जब वाइब्रेट होती है कोई सी भी चीज तो वो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो देखो मैं इसके अंदर से फूकूंगा तो ये पेज वाइब्रेट होंगे और इससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो देख सकते हो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जब मैं इन दोनों को, जब ये दोनों पेज आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड थे, तो इन वोकल कॉर्ड में भी कैसा था, थोड़ा गैप था जिससे हम बोलते हैं तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से भी एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसके थ्रू आप समझ चुके होंगे, आई होप अच्छे समझ में आया होगा, समझाऊंगा ठीक है। इसलिए जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में कटा जाएगा, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। जब मैं क्या रहा था, फूक रहा था, इस तरीके से फूक रहा था तो क्या हो रहा था, उन पेपर की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। और ये जो वोकल कॉर्ड होता है मेल में कितना रहता है, 15 mm, किस में रहता है, फीमेल में, सॉरी ये फीमेल में रहता है 15 mm वोकल कॉर्ड की लेंथ रहती है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। और 20 mm मेल के अंदर रहती है, ये क्योंकि बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है, मेल फीमेल के बारे में, ठीक है। ये छोटा सा और टॉपिक था। तो हम अब पढ़ चुके हैं किसके बारे में, कि ह्यूमंस किस तरीके से बोल पा रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट कंटेंट में, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं आखिर ह्यूमन सुन कैसे पाते हैं साउंड को। तो आप उसके बारे में लिखता हूं कुछ पॉइंट्स, जब तक आप इसको नोट करो मैं रफ करता हूं। तो अब हम बात करते हैं हम साउंड को किस तरीके से सुन पाते हैं। अभी जस्ट हमने किसके बारे में बात करी थी, कि हम ह्यूमन से जो साउंड को किस तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं, ये बात करी थी ना। लेकिन हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, साउंड किस तरीके से ट्रैवल करता है। साउंड ट्रैवल करता है जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। क्या, ये यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये इस तरीके से ये वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे में कोलिजन करते हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब हमें बात करनी है ह्यूमंस किस तरीके से सुनते हैं। तो आपको पता है हम किस तरीके से सुन पाते हैं, अपनी कानों की मदद से सुनते हैं। जब हम कानों को बंद कर लेंगे तो हमको कम सुनाई देता है, तो इसका मतलब हम कानों से ही सुन पाते हैं ना। अब देखो, जब हमारे कानों में यहाँ से साउंड एंटर करता है, यहां से क्या करेगा, साउंड एंटर करेगा, ठीक है। और एक बात और, हमने अपने ईयर को 3 पार्ट में बांटा है समझने के लिए, ठीक है। पहला हो जाएगा आउटर पार्ट, दूसरा हो जाएगा मिडिल ईयर, तीसरा हो जाएगा इनर ईयर, मतलब अंदर का ईयर, ठीक है। 3 पार्ट में बांटा है। ये तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, इनर ईयर हो जाएगा, ठीक है। जब यहां से साउंड एंटर करेगा तो वो सबसे पहले किसके पास टकराएगा, पिन्ना के पास टकराएगा। अब ये पिन्ना क्या काम करती है, पूरे साउंड को कलेक्ट करती है। जितनी भी साउंड की वेव्स आ रही वो अपनी तरफ खींचती है। ये फैल के वेव्स आ रही हैं, ऐसी दूर दूर से वेव्स आ रही है, जैसे मेरा ईयर है। अब इधर से तमाम से वेव आ रही है अपनी तरफ, ये पिन्ना है, ये क्या कर रहा होगा, वेव्स को पूरी अपनी तरफ कलेक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा सारी वेव्स को। अब ये सेम, ये जो पिन्ना है ये क्या करेगा, वेव्स को अंदर जाएगा। अब ये यहाँ से वेव्स अंदर घुसती जाएंगी, पूरे के पूरे वेव्स जो पार्टिकल्स हैं पूरे के पूरे टकराते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसको ईयर कैनल में पहुंच जाएंगे। अब ईयर कैनल है ना, इसके बगल में ये ईयर कैनल बिल्कुल बंद कर देता कौन, एक, इसको क्या बोलते हैं हम, ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर कैनल नहीं, यहाँ पे होता है ईयर ड्रम, ठीक है, ये होता है हमारा ईयर ड्रम, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, ईयर ड्रम रहता है, जो कि बहुत पतला होता है, बहुत ही ज्यादा थिन लेयर का होता है। इसलिए हमसे अपनी मम्मी वगैरह क्या बोलती है कि कान में कुछ मत डाला करो, नहीं तो कान की पर्दा फट जाएगी। तो ये जो पर्दा होती है इसी को हम बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। अब देखो, जब आवाज यहाँ गई, जब इससे टकराएगी, ये बहुत ज्यादा पतला है, तो क्या करेगा, ये ड्रम वाइब्रेट करेगा। अब देखो, ये वाइब्रेट करेगा ना, फिर यहां से हम पहुंच जाते हैं मिडिल ईयर में। अब मिडिल ईयर में 3 बोन्स रहती हैं, सिर्फ 3 बोन्स, क्या 3 बोन्स रहती है। अब इनके नेम्स नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये 3 बोन्स है, पहली बोन, दूसरी बोन और ये तीसरी बोन, ये यहां से एक, ये तीसरी बोन, ये 3 बोन्स आपस में कनेक्ट रहती हैं। अब ये देखो, ये ड्रम वाइब्रेट करेगा, ड्रम के चक्कर में ये पहली बोन वाइब्रेट करती है, जिसको हम हैमर बोलते हैं। लेकिन ये बोन्स के आपको नाम नहीं पढ़ना है, तो मैं नाम भी नहीं बता रहा हूं। फिर ये दूसरी बोन वाइब्रेट करेगी, फिर ये तीसरी बोन वाइब्रेट करेगी, फिर ये यहाँ पे एक पर्दा और लगी रहती है छोटी सी, ये देखो, इसको बोलते हैं ओवल विंडो। और ये जो नीचे है, ये एक जो नीचे निकल गई ये कैनल, ये कहां से जाके, थ्रोट से जाके कनेक्ट हो जाती है। ये हमारा गले का थ्रोट है ना, यहाँ पे जाके इसका कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, फिर ये देखो, उसके बाद ये तो हमारी हो गई। अब ये जो दिखा रही है पूरी की पूरी, ये पूरी इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम, कोचल, क्या बोलते हैं, कोकलिया, क्या बोलते हैं, कोकलिया। इसको क्या बोलेंगे हम, कोकलिया बोलेंगे। अब ये जो कोकलिया है, इसके अंदर पूरे में भरा रहती है फ्लूइड। क्या भरी रहती है, फ्लूइड। क्या भरी रहती है, फ्लूइड। फ्लूइड बोले तो लिक्विड यानी एक तरीके का पानी भरा रहता है इसके अंदर। अब क्या करता है, देखो, जब हमको पता है ये ओवल विंडो वाइब्रेट करेगी, तो उसके चक्कर में क्या होता है, ये पूरा पानी वाइब्रेट करता है।
क्या करेगा, ये पूरा पानी वाइब्रेट करेगा। और इसी ये पूरा कोकलिया है, इसी से क्या कनेक्ट कर रहती है, ये नर्व के ये छोटी छोटी नस टाइप में कुछ कनेक्ट रहती हैं, जो कि आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। आपको तो बस बेसिक्स ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। अब ये देखो, ये इतनी सारी नर्व्स कनेक्ट हैं। अब उसके चक्कर में क्या होता है, नर्व्स के पास एक सिग्नल पहुंचता है। अब ये थोड़ी थोड़ी नर्व्स वाइब्रेट करती हैं। अब वो नर्व्स वाइब्रेट करेंगी तो ये नर्व्स क्या करती हैं, ब्रेन तक एक सिग्नल पहुंचाती है। अब वो सिग्नल क्या करती है, अब एक सिग्नल पहुंचाती है, वो क्या करती है, हमारा ब्रेन महसूस कर लेता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा ईयर है वो क्या काम करता है, एक सिग्नल का काम करता है, और जो ब्रेन है उसको महसूस कर लेता है। तो ब्रेन इस तरीके से महसूस कर पाता है क्या, ये जो नर्व सेल्स है, ये जो नर्व्स है ना, इनके थ्रू ये जो थोड़ी थोड़ी नर्व्स वाइब्रेट करती हैं, तो यही कहाँ तक कनेक्ट रहती है, ब्रेन तक रहती है कनेक्ट। ब्रेन ये लिखा है ना, गोज टू ब्रेन, जिससे हमारे लिए हम सेंस कर पाते हैं साउंड को, महसूस कर पाते हैं हम साउंड को, ठीक है। क्या कर पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं। तो ये था हमारा हाउ टू बी साउंड हियर, कि हम साउंड को किस तरीके से सुनते हैं। इतना समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स लिखता हूं। तो अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम, यानी कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। और मीडियम क्या होती है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल बताया था। क्या बताया था, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एनर्जी या फिर लाइट ट्रैवल कर जा रही हो, उसी को हम क्या बोल रहे थे, मीडियम। ऐसा सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर लाइट या फिर एनर्जी ट्रांसफर करती जा रही हो, उसको ही हम मीडियम बोलेंगे। तो ठीक है, तो जो हमारा साउंड है वो ट्रैवल कर जाता है, सॉलिड में भी कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है, और गैसेस में भी कर सकता है। अब आपका वो कैसे कर सकता है, एग्जाम्पल्स के लिए देखो, हम प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे, और अभी मैं बता देता हूं हम क्या क्या प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसे कि हम सॉलिड की बात करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, एक साइड एक कप लेंगे, ठीक है, एक इधर कप लेंगे, अब उसको धागे से बांधेंगे दूसरी तरफ। तो क्या होगा, इस कप से हुए, देखो ये हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो यहां से क्या हुआ, सॉलिड में से हमारा साउंड ट्रांसफर करते जाएगा, इस यहां से साउंड निकलेगा। जब यहां से हम साउंड डालेंगे तो यहां से सॉलिड में से ट्रांसफर करके जाएगा। अभी हम एक एक एग्जांपल लेंगे, पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे, देखो दूसरा एग्जांपल, आप टेबल है, ठीक है, आप टेबल है, आप स्कूल में भी कर सकते हो, मैं तो बहुत करता था। अब आपका पता नहीं आप अपने दोस्तों के साथ करोगे या नहीं। क्या करते थे, देखो एक साइड यहाँ पे आप कान लगा लेना, अपना ईयर रख लेना, और दूसरी तरफ आपका फ्रेंड स्लो स्लो बोलेगा, तब भी आपको सुनाई देगा, साउंड यहां से ट्रांसफर कर जाएगा सॉलिड में से, ठीक है। ये भी कर सकते हो। या फिर आप एक स्किल लेना, एक लंबी स्किल लेना, उसमें आपका दोस्त यहां से कुछ बोलेगा, आप यहां पे कान लगा लेना, तो भी आपको सुनाई देगा। यानी कि हमारा जो साउंड है सॉलिड में ट्रांसफर कर सकता है। अब बात करते हैं हम लिक्विड की, ठीक है। अब लिक्विड का एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। आप लेना एक टब, ठीक है, टब लेना, ठीक है, ये मान लो क्या आएगा, टब आएगा। अब एक ले जाना, आप घंटी ले जाना इसके अंदर, क्या, ये हमने एक घंटी बना ली है, ठीक है, ये घंटी है। अब क्या करना, आप अपने कान को भी इसी के अंदर टच कर देना, वाटर से टच कर लेना थोड़ा सा कान, बस सावधानी से, कान में पानी ना चला जाए, ठीक है। टच करोगे ना तो आपको बेल की क्लियर आवाज सुनाई देगी। अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जस्ट इनको एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। क्या क्लियर सुनाई देगी, बिल्कुल क्लियर। बट बाहर रहेगा ना, देखो जब बाहर आप पानी के अंदर घंटी डाल दी और आप बाहर से सुनोगे नहीं तो क्लियर आवाज नहीं आएगी। आपको कान इसी के अंदर डालना पड़ेगा, तभी तो आपकी मीडियम बनेगी। क्या, लिक्विड टू लिक्विड, ये अब आन भी आपका लिक्विड में, ये भी लिक्विड है, तो सॉलिड टू सॉलिड भी ट्रांसफर हो जा रही है, ठीक है। और हमारी ये गैस में भी ट्रांसफर हो जाती है। क्या, साउंड है, साउंड क्या होता है, गैसेस में भी होता है। अब गैसेस में क्या, अब एक बलून लेना, आप ये हमने बलून लिया, ठीक है, इसको बढ़िया बांधो, टाइटली पैक कर दो। अब आप अपने यहाँ पे एक कान लगाना, और दूसरी तरफ से आप बलून को दबाना, तो आपको यहाँ आवाज आएगी, कुछ सुनाई देगा, आपको आवाज आएगी। जब आप बलून को खींचोगे और छोड़ोगे, खींचोगे छोड़ोगे, तो यहाँ पे एक साउंड आवाज आएगी आपको। यानी कि जो साउंड है गैसेस में भी ट्रैवल कर जाता है। तो ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, जो साउंड है कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाता है वैक्यूम में। वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रैवल करता है, मैंने इसका भी एग्जांपल आप रीजन बताया था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होते, वहां पे कोई एयर नहीं होती है। क्या, कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, क्या, पार्टिकल्स नहीं है वहां पे, ना ही कोई एयर है। इसमें क्या है, यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे भी एयर थी, यहाँ पे भी एयर थी। गैसेस में भी हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे एयर का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गैसेस नहीं कर रहे थे। देखो हम एक एग्जांपल करेंगे, आप देखो हम ये एग्जांपल करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास के अंदर क्या डालेंगे, एक फोन डाल देंगे, एक छोटा सा मोबाइल फोन डाल देंगे। अब मोबाइल फोन को क्या, पहले तो हम एज इट इज रखेंगे इसके अंदर, तो हमको क्लियर आवाज सुनाई देगी। फिर अपने मुंह से ना इसकी पूरी हवा खींच लेंगे,
खींच लेंगे ना तो फिर इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी बाहर, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, 1% भी आवाज़ नहीं आएगी। देखो अब हम सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो जो मैंने आपको समझाए और फिर हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। तो आप इसको नोट करो, हम उन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो अब हम बात करेंगे कि साउंड सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर कर जाता है। तो यहाँ पे भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो साउंड इसमें ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से कितना ज्यादा गैप है, देखो यहाँ से गैप दिखाओ यहाँ को, देखो तो आप देख सकते हो यहाँ से कितना ज्यादा गैप है, वो इतनी दूर खड़ा हुआ है। अब देखो देखो हम एक गाना को प्ले करेंगे तो उसमें देखो गाना को प्ले करो, देखो अभी आपको क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब ये उधर लेते जा रहा है, उधर ले जाओ, उसके मोबाइल से टच कर देना वहीं पे, देखो। तो अभी आप देख सकते हो अब आपको साउंड की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन अभी साउंड चालू है। अब देखो मैंने इसमें रख दिया, देखो साउंड क्लियर आ रहा है। अब मैं इसको दूर ले गया, हमारा साउंड फिर नहीं आ रहा है। अब मैं इसको पास में लाया, फिर साउंड आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, पूरा आ रहा है ना क्लियर साउंड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो असल में जब यहां से हो रहा है, ये जो कप है, जब ये साउंड उधर से आ रहा है ना, तो उस साइड जब वो गाना बज रहा था तो वहां पे क्या हो रहा था, ये कप वाइब्रेट हो रहा था, ये कप का पीछे का हिस्सा वाइब्रेट हो रहा था। उसके चक्कर में ये पूरा धागा है, ये भी वाइब्रेट हो रहा है, जिसकी मदद से जहां पे भी वाइब्रेशन हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस होगा या फिर साउंड ट्रैवल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये साउंड पूरा ट्रैवल कर गया और वहां से लेके ये यहाँ पर आ गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा गैप है। देखो एक बार और दिखाओ कैमरा, इसको और टाइट करो। देखो इसके अंदर माइक रखा हुआ है और देखो उनकी डिस्टेंस देखो कितनी ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं कि जो साउंड है वो सॉलिड में भी ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके लिए हम दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट में समझेंगे कि इस टेबल के थ्रू एक साइड इधर कान लगाएगा, मैं इधर आवाज दूंगा तो उसको आवाज क्लियर सुनाई देगी। बट आप एक ऐसी टेबल लेना जिसके नीचे कुछ भी रखा ना हो, मैंने यहां से पूरा सामान खाली कर लिया है, तभी ये एक्सपेरिमेंट वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि वो नीचे एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं तो आपका साउंड नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक को इधर आ जाओ, तुम आओ। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ देखो आप भी कर सकते हो ये घर पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलो, जैसा कि मैंने आपको बताएगा कि जो साउंड है लिक्विड के अंदर भी ट्रैवल कर जाता है, तो मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ बाहर घंटी बजा रहा हूँ तो आवाज क्लियर आ रही है। अब जब मैं इसके अंदर ले गया तो आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं कान इससे टच करूंगा तो मुझे क्लियर आवाज सुनाई देगी। देखना, मैं क्लियर आवाज सुनाई देगी, तो इसके अंदर आवाज आ रही है। देखो मैं एक किसी को बुलाता हूँ, समझ, तुम आओ। तो देखो इसके अंदर कान टच करना, देखो आवाज आएगी कि नहीं आएगी, पानी से आ रही है ना। देखो आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो, ये कोई खतरनाक नहीं है कि साउंड ट्रैवल का जाता है लिक्विड के अंदर भी, ठीक है। तुम उठ के आओ, ठीक है, अब एक और उठ के आओ। देखो मैं यहाँ पे बेल बजाऊंगा तो क्लियर आवाज आएगी, कान टच करो पानी से, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। अब तुम भी आओ, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। तो ये चीज आप भी घर पर ट्राई कर सकते हो, ये कोई खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे जो साउंड हैगा वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए हम इस ग्लास में वैक्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट कैसे होगा, हम इसकी आवाज पूरी शक कर लेंगे, मैं अपने मुंह में पूरी आवाज खींच लूंगा, मतलब पूरी एयर इसके अंदर से खींच लूंगा, तो इसके अंदर आवाज एयर नहीं होगी तो क्या होगा, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। देखो अभी मैं इसके अंदर फोन लगाता हूँ तो इसमें आवाज आएगी, तो देखो अभी इसमें आवाज आ रही है, ठीक है। अब देखो अभी भी इसमें आवाज आ रही है, मैंने अभी भी इसमें हल्की सी आवाज आ रही है। अब देखो मुंह से मैं पूरी आवाज खींच लूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि साउंड बंद हो जाएगा इसका, देखना। देखो आवाज बंद हो गई थी ना, अब देखो आवाज फिर से आने लगी है। तक हैगा जो वैक्यूम में यह ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि साउंड की स्पीड किस में सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, कौन सी मीडियम में होती है। यहाँ पे मीडियम का मतलब है लिक्विड सॉलिड, किस में होती है। तो आप यहाँ से देखकर बताओ कि साउंड की स्पीड किस में सबसे ज्यादा है। तो आपको किस में दिखाई दे रही है, सॉलिड में। सॉलिड में साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड होती है, कितनी, 6000 मीटर पर सेकेंड होती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में हैगी,
सॉलिड में है, सबसे ज़्यादा स्पीड। फिर उसके बाद किस में है, वाटर में है 1500, उसके बाद वाटर में स्पीड होती है। फिर उसके बाद किस में होती है, सबसे कम गैस में स्पीड होती है। ये याद रखना, ये नोट बना दो, इतना सा पॉइंट है आपके लिए, नोट है नोट कि सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, फिर होती है वाटर में, फिर होती है गैसेस में। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और ये आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, या फिर बोल सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला को डिस्टेंस अपॉन में टाइम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या हुआ, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए, ये बात करते हैं। क्या दिए, इफ द थंडर टेक 20 सेकेंड टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइट फ्रॉम द लाइटनिंग, हाउ फर इज इट फ्रॉम यू। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो जब लाइट चमकती है, क्या एकदम से बिजली चमकी तो उसमें गड़गड़ाहट की कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक आवाज आई, तो बताओ वो आपसे कितनी दूर थी वो लाइट। मतलब कि देखो एकदम से ये बिजली, एकदम से ये लाइट चमकी, कि क्वेश्चन में क्या बोले, तो इसकी जो गड़गड़ाने की आवाज है, थंडर की आवाज मतलब गड़गड़ाना, तो वो कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक आई। आप मान लो यहाँ पे थे 20 सेकंड तक आई आपके पास, तो उसके बताओ कि आपकी और इस बिजली की डिस्टेंस कितनी थी। सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा। देखो हम फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी दी है, स्पीड हमारे पास ये दी है, इसकी लाइट की स्पीड ये दी है, और डिस्टेंस फाइंड करनी है। टाइम कितना दिया है, यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम कितने, 20 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 इंटू 20 इज इक्वल टू में डी, और इसका इसके साथ इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6000। ये लो, इतनी डिस्टेंस थी आपकी और इस बिजली चमक रही थी। ठीक है, उसकी इतनी दूरी थी। इतना समझ में आया, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, आपने वो सारे एक्सपेरिमेंट तो देख ही लिए थे। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आएंगे एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में, अ गन इज फायर्ड इन द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर फ्रॉम अ पर्सन। क्या बोला गया है, एक गन को एयर में फायर किया जा रहा है। ये मान लो एक कोई आदमी है जो कि गन को फायर कर रहा है, ये उसके पास गन है, उसने हवा में एक गोली फायर कर दी है, और आप मान लो यहाँ पे हो गए, और आपकी और गन की डिस्टेंस दिएगी इसके पास ये इतनी दी है। ठीक है, देखो डिस्टेंस दी है फ्रॉम अ पर्सन से, जो भी गन और पर्सन की डिस्टेंस इतनी दी है। तो हमें उस गन की, जब उसने गन चलाई तो उस गन की साउंड कितने सेकंड तक आई, 2 सेकंड तक साउंड आया। कितने, 2 सेकंड तक साउंड आया है। ये एट द साउंड ऑफ गन आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, तो हमें बोला तो साउंड की स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी है, और टाइम कितना देगा, 2 सेकंड। ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आंसर। ये था, ये तो सिंपल था। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये 2 अच्छे से कर लेना, इसी के बेस्ड पर ही हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और एक तीसरा पॉइंट ये रख लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आप पहले ये नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन की। तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है आपको वाइब्रेशन के ऊपर। पहला आ जाता है टाइम पीरियड, दूसरा आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, तीसरा आ जाएगा एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में कि टाइम पीरियड क्या होता है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब कि एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो हमारी वेव कुछ इस तरीके से बनती है, ये इस तरीके से हमारी वेव्स बनती है, ये हमारी क्या बन रही है, वेव्स बन रही है। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये वेव को बनने में जो समय लगा है, मान लो यहां से लगा हुआ है इसको 10 सेकंड लगे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। आई होप अब टाइम पीरियड आपको अच्छे समझ में आएगा। एक सेकंड में जो एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। यानी कि एक सेकंड में क्या, एक सेकंड में कितनी वेव्स बन जा रही हैं। क्या, ये देखो ये एक सेकंड में कितनी वेव्स बन जा रही हैं। मान लो ये एक सेकंड में इतनी वेव्स हो गई, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो मान लो जितनी ज्यादा पास में वेव बनेगी, ये देखो ये देखना, ये दूसरा पॉइंट है। अब देखो इसमें ज्यादा वेव फ्रीक्वेंसी हुई, मान लो इसको भी टाइम लगाए 1 सेकंड, 1 सेकंड लगाएगा, और इसको भी लगाए 1 सेकंड लगाएगा, तो किस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा पास में, इसमें दूर है। लेकिन एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स बन जा रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड
इनकी हाइट को बताता है कि वेव्स की कितनी हाइट है, कि मैक्सिमम डिस्टेंस। ये हमारी देखो यहाँ पे रफ करके बताता हूँ, ये मान लो हमारी वेव्स बन रही हैं, ये वेव्स बन रही हैं हमारी, ठीक है। अब ये जो वेव्स बनी है ना, ये देखो यहाँ से लेके ये जो वेव, अब इसमें जो डिस्टेंस है, ये एम्पलीट्यूड का ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से यहाँ पे हाइट है पार्टिकल की, उसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। देखो जो एम्पलीट्यूड की, देखो जो लाउडनेस, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करती है। हमारा जितना ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड होगा मतलब उतना ही ज्यादा साउंड होगा। देखो जब आप लोग मोबाइल में एडिटिंग करते हो तो मोबाइल में आपको कुछ इस तरीके से डंडी आती है छोटी छोटी, ये इस तरीके से छोटी छोटी डंडी आती हैं, बड़ी बड़ी डंडी आ जाएंगी। तो ये क्या, जब ये छोटे छोटे बन रहा है मतलब ये छोटा एम्पलीट्यूड है, इसकी हाइट का मतलब कम, अब ये ज्यादा एम्पलीट्यूड वहां पे बन जाता है, बड़ी बड़ी लाइन बन जाती, तो इसका मतलब होता है आपने वहां पे बहुत ज्यादा बोला होता है। तो यही तो है एम्पलीट्यूड। उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, इनको एम्पलीट्यूड्स बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट बोले हायर द एम्पलीट्यूड, क्या लगे, हायर इन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। हाँ यही पॉइंट है जो मैंने अभी बताया, यदि जितना ज्यादा बड़े बड़े एम्पलीट्यूड होंगे उतना ही ज्यादा साउंड होगा, यदि छोटे छोटे एम्पलीट्यूड होंगे तो कम साउंड होगा। अब लास्ट में एक पॉइंट और आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट, साउंड की एसआई यूनिट क्या होती है। वैसे तो मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया था। क्या, साउंड की डेसिबल, DECIBELS, डेसिबल, DM, ये क्या लिखा है, DB। ये इस तरीके से D देखो हमेशा छोटा रहेगा और ये दूसरा वाला कैपिटल है, तो यही होगी। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो D छोटी और ये हमने B भी छोटी, ये गलत हो जाएगा। आपको पहला अक्षर स्मॉल लेटर बनाना है और दूसरा अक्षर कैपिटल लेटर में बनाना है, तो यही इसकी यूनिट होगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। तो दो हैं, तो पहले आप इनको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में, लेकिन अब हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है लाउडनेस, दूसरी होती है पिच, तीसरी होती है क्वांटिटी या टिम्बर। देखो सबसे पहले हमें किसकी डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगी, लाउडनेस की पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि जब हम लाउडनेस की पढ़ लेंगे तभी हमको पिच की डेफिनेशन समझ में आएगी। वो तो मेरे पे थोड़ी पहले पिच की लग गई थी, मैंने सोचा ठीक है नीचे लिख देता हूँ लाउड की, लेकिन पिच की सबसे पहले हमको लाउडनेस ही समझना पड़ेगा, तभी हमको पिच समझ में आएगी। ठीक है, तो लाउडनेस को बात करते हैं। लाउडनेस क्या होता है, आवाज, कौन कितनी तेज बोल रहा है या कौन कितनी स्लो बोल रहा है। एग्जाम्पल मैंने बोला हेलो हेलो हेलो, मैंने स्लो बोला, तो इस केस में जब मैं स्लो बोल रहा हूं तो हमारी जो वेव्स है वो भी क्या बनेंगी, छोटी छोटी बनेंगी। जैसे कि आप मोबाइल में एडिटिंग करते हो तो छोटे छोटे साउंड के आते हैं, जब हम तेज बोलते हैं तो बड़ी बड़ी एम्पलीट्यूड बन जाती है, तो छोटी छोटी वेव्स बनेंगी, तो इसका मतलब होगा इसके छोटे छोटे एम्पलीट्यूड्स हो गए। जब मैं चिल्लाऊंगा हेलो हेलो इस तरीके से चिल्लाया तो क्या हो गया, बड़ी बड़ी एम्पलीट्यूड बन गई और उन बड़ी बड़ी वेव्स बन गई, जिससे बड़ा बड़ी एम्पलीट्यूड बन जाते हैं। तो यही है हमारा इसका कहने का मतलब, लाउडनेस का मतलब यही होता है। क्या होता है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज लार्ज देन द साउंड इज सेड टू बी लाउडनेस। देखो जब हमारी जब जो साउंड की वेव्स है, जब साउंड की वेव्स कैसी हो, लार्जर हो, तो उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, लार्ज होगा। यही बोला गया है, जब साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे, लाउड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाउडनेस। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, जब एक ही बॉडी 2 टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक बार कम और एक बार ज्यादा, तो उसमें से जो डिफरेंस आया है, इन दोनों का जो डिफरेंस आया कम और ज्यादा को, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लाउडनेस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया नेक्स्ट पॉइंट में, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिस्क्राइब्ड इन डेसिबल, DAB। DB मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं हम डेसिबल को। इसकी क्या है, SI यूनिट है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये पॉइंट अच्छा है, इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स का आ सकता है। क्या बोला गया, इफ द साउंड मोर देन 80 dB डेसिबल, यदि साउंड 80 डेसिबल से ज्यादा है, मोर देन ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, फिजिकली हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, ठीक है, दर्दनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको आ गया होगा अच्छे समझ में। अब हम बात करते हैं पिच के बारे में, कि पिच क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो मैं इसे रफ करूंगा। ठीक है, तो देखो, तो अब हम बात करते हैं पिच के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पिच अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को पिच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि पिच क्या होती है। बहुत से लोग इसको सही से नहीं समझ पाते हैं, बट मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। क्या बोला है, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस का मतलब होता है, श्रिलनेस का मतलब होता है शार्प, कितना ज्यादा एक्चुअली में शार्प, साउंड कितना शार्प है, शार्प है। अब देखो शार्प का मतलब क्या है, देखो जैसे कि आपने ड्रम बजाते हैं,
भूम ड्रम ढम ऐसे बेस बजाते हैं, तो उसमें बेस में क्या होता है, बेस में ढम बहुत जोर से आवाज आती है, तो क्या होता है उसमें इतनी बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं। और हम उसी की जगह एक सीटी बजाए तो सीटी में क्या होता है, सीटी में एक पतली सी आवाज आती है, पतली सी एक शार्प आवाज आती है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया है, एकदम जो शार्प आवाज आई है, तो इसी को बोलते हैं हम पिच। अब जितनी ज्यादा शार्प आवाज होगी, जितनी ज्यादा शार्प का मतलब कितनी पतली आवाज है, जब हम सीटी बजाते हैं तो वो कितनी पतली होती है, वो कितनी शार्प आवाज होती है, वो कितनी तेज टाइप की होती है। तो यही है मतलब कितनी पतली आवाज है उसको ही बोलते हैं हम पिच बोलते हैं। जैसे कि एक लड़का बोलता है और एक लड़की बोलती है, तो लड़के में लड़का क्या होता है, लड़की हेलो भाई ऐसे बोला हेलो हेलो, लड़की की आवाज अगली आई तो पतली सी आई, एक शार्प आवाज आती है। तो इसका मतलब होगा जो गर्ल्स की आवाज है उनकी पिच कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा आवाज शार्प है, मैंने एक सीटी बजाई थी, सीटी बजाई तो हमारी बहुत ज्यादा नंबर और वेव्स बनती चली आएंगी जल्दी 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 जल्दी, और एकदम शार्प आवाज आई। और लेकिन जैसे ही हमने क्या अपना ड्रम बजाया तो एक बड़ी सी वेव बन जाती है, आवाज शार्प नहीं होती है। जैसे कि आपने स्कूल की प्रेयर में सुनी होगी, तो जो पिच है डिपेंड किस पे होती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। हमको पता है जब हम एक थोड़ी देर के लिए सीटी बजाएंगे तो बहुत शार्प आवाज निकलती चली जाती है, इसका मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनती चली गई। उसी तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उसमें हाई पिच है। हमको हाई पिच किस में होती है, जिसकी पतली आवाज है, जिसकी शार्प आवाज है, उसमें क्या होती है, हाई पिच होती है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी जिससे, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा क्या होगी, पिच होगी। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा क्वांटिटी, या जिसको बोलते हैं हम टिम्बर बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब दो साउंड क्या हो, जब दो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन उनका लाउड कैसा हो, सेम लाउडनेस हो, सेम आवाज से बोल रहा हो, उन दोनों की सेम पिच हो, या तो किसी सेम पिच हो, व्हाट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्यूज्ड, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो और हम उसे पहचान सके। जैसे कि एक गिटार है और एक हारमोनियम है, इन दोनों की सेम पिच ले ली हमने, ठीक है, इन दोनों की सेम पिच होती है, ठीक है, और इनका सेम साउंड है, तो हम इनको हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये पिच है, ये लड़का है। जैसे कि लड़की की आवाज अलग होती है, लड़का की आवाज अलग आवाज होती है, तो हम इन दोनों को पहचानना, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, क्वांटिटी बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने एक तरफ हारमोनियम ले लिया, एक साइड क्या ले लिया, पियानो ले लिया, लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेना है। हमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन उनका साउंड सेम होता है, लाउडनेस सेम होना चाहिए, स्पीक सेम होना चाहिए, सेम ही होती है पहली बात तो, लेकिन उनकी जो आवाज होती है वो डिफरेंट होती है, पिचेस उनकी सेम होती है। हमको देखो पिच डिफरेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम एक की पिच सुन पाएंगे, एक की सुनना हमको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हमको दोनों की पिच दोनों को बढ़िया सुनने में मजा आता है। इसका मतलब उन दोनों की पिच कैसी है, सेम है, बट उनकी कैसी है, क्वांटिटी अलग अलग है, मतलब वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अलग अलग पहचान पा रहे हैं, तो उसी को हम क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड के बारे में, कि ऑडिबल साउंड क्या होता है और इनऑडिबल साउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिबल साउंड के बारे में कि ऑडिबल साउंड क्या होता है। तो क्या लिखिए डेफिनेशन, साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ऐसा साउंड जो ह्यूमन के ईयर सुन सके, यानी कि जो ऐसा साउंड जो हम सुन सके उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमंस ईयर के जो ह्यूमंस हैं जिस आवाज को सुन पा रहे हैं उस आवाज को हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड बोलेंगे, ठीक है। उस साउंड को हम ऑडिबल साउंड बोलेंगे। द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और जो ऑडिबल साउंड की रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसका नेम है इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड जस्ट ऑडिबल साउंड के उल्टा हो जाएगा, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। ऐसा साउंड जो ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं, जो ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इनऑडिबल साउंड। और ऑडिबल साउंड हम सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में ही सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर जो ह्यूमन के अपन है ना, जो सिर्फ कितने के बीच में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में ही साउंड सुन सकते हैं, ना इससे कम सुन सकते हैं, ना इससे ज्यादा वाले साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, एनी साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कैटेगराइज्ड एज इनऑडिबल साउंड। देखो यदि कोई सा भी साउंड है जिसमें 20 से कम साउंड है, या फिर 20,000 से ज्यादा साउंड है, उसका 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज में साउंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी में, इनऑडिबल साउंड में आ जाएगा। इनऑडिबल साउंड मतलब जिसको ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जो कि आपको नोट करना है, जो ऑडिबल साउंड होते हैं। ऑडिबल साउंड किसे, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में जो साउंड होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सोनिक साउंड।
हम कौन सा साउंड सुन सकते हैं? सोनिक साउंड। सोनिक साउंड किसे बोलेंगे? ऐसा साउंड जिसकी रेंज कितनी हो, 20 से लेकर 20,000 के हर्ट्ज तक के बीच में हो, तो उसे हम बोलेंगे ऑडियो को सोनिक साउंड बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला? ये क्या लगा? इनऑडिबल साउंड कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। जो इनऑडिबल साउंड होते हैं ना, वो कैटेगराइज्ड होते हैं 2 कैटेगरीज के होते हैं। जो पहला तो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड और दूसरा बोलता है सबसोनिक साउंड, या फिर बोल सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोले अल्ट्रासोनिक साउंड। देखो अल्ट्रासोनिक साउंड उसे बोलते हैं द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। इतना ज्यादा हम साउंड नहीं सुन सकते हैं। या फिर देखो, या फिर ऐसा साउंड जो 20 से नीचे जाए, 20 से नीचे हो जाए, लोअर देन 20, तो उसे हम बोलेंगे सबसोनिक साउंड। अब जो सबसोनिक साउंड को कौन सुन सकता है? इसका एग्जांपल की बात करेंगे, एलिफेंट्स होते हैं। जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो 20 हर्ट्ज से भी छोटी आवाज सुन सकते हैं। बहुत ही कम आवाज को कौन सुन सकते हैं? एलिफेंट सुन सकते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं उनको कौन सुन सकता? बैट। जो बैट होते हैं ना, वो उनको सुन सकते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमंस कौन सी साउंड को सुन सकते हैं? सोनिक साउंड को सुन सकते हैं। आपको बैट के सिवा और भी एग्जांपल पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे कम आवाज कौन सुन सकते हैं? एलिफेंट्स। जो एलिफेंट है वो सबसे कम आवाज को सुन सकते हैं। फिर उसके बाद जो बैट हैं, जो बैट यानी कि जो चमगादड़ हैं, सॉरी, उसके बाद ह्यूमंस है। ह्यूमन जो अपन आ जाते हैं, उसके बाद ह्यूमन सुन सकते हैं। और फिर सबसे ज्यादा आवाज कौन सॉरी उल्टा लिख दिया, ग्रेटर के साथ उल्टी बनाई थी। तो सबसे कम आवाज कौन सुन पा रहा है? एलिफेंट। उसके बाद ह्यूमन सुन सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सुन सकते हैं? बैट्स। जो एलिफेंट्स वो कितनी हर्ट्ज सुन पाते हैं? 20 हर्ट्ज तक। और जो ह्यूमन से वो कितने हर्ट्ज तक का साउंड सुन पाते हैं? लेस देन 20। ये लेस देन 20 है, यहाँ पे लेस देन 20 आते, ये लेस देन 20। ठीक है, लेस देन 20। ये 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवाज बैट सुन पाते हैं, सबसे ज्यादा वाली। और भी आपको पता हो एग्जांपल तो आप वो भी लिख सकते हो, या आप कमेंट करके भी बताना हमको। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉइज क्या होती है और म्यूजिक क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन में रहता है कि अरे यार नॉइज भी तो वही चीज हुई, म्यूजिक भी तो वही है, बात तो बराबर है, आखिर इनमें डिफरेंस बिटवीन क्या है? बट अब आपको क्लियर पता चल जाएगा। देखो नॉइज किसको बोलते हैं? अनप्लीजेंट साउंड। ऐसा साउंड जिसको अनप्लीजेंट मतलब सुनना पसंद नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉइज बोल देते हैं। जैसे कि आप भी कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आप और आपकी वजह में कोई गाना बनाने लगता है, भले वो गाना अच्छा है लेकिन आपको उससे चिढ़ के गुस्सा हो रही, तो हम क्या बोलेंगे? वो नॉइज। कितनी नॉइज मचा रहा है यार, कितना शोर शराबा कर रहा है, तो नॉइज नहीं बोलने लगती। भले ही वो कितना अच्छा गाना बजा रहा हो, लेकिन वो हमको अनप्लीजेंट लग रहा है। जो चीज अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉइज बोलेंगे। ठीक है, और म्यूजिक कैसे बोलेंगे? जो साउंड हमें प्लीजेंट लग रहा हो। देख, जो साउंड मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है, जैसे कि गाना बजाया आपने, जो गाना आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, तो वो प्लीजेंट हो गया आपके लिए, तो वो क्या हो गया? म्यूजिक हो गया। ठीक है, अब वही गाना दूसरे को क्या लग रहा है? बेकार लग रहा है, अनप्लीजेंट लग रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहा है क्या शोर शराबा कर रहा है, तो उसके लिए वो नॉइस हो गया, और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? म्यूजिक हो जाएगा। ठीक है, म्यूजिक कैसे बोलेंगे? जो हमारे लिए क्या, जो हमारे लिए प्लीजेंट साउंड दे, अच्छा साउंड दे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? म्यूजिक। यदि जो बेकार साउंड देगा उसे हम बोल देंगे नॉइज। देखो हम इनके ग्राफ बताते हैं। सबसे पहले नॉइज का ग्राफ बनाएंगे, तो इनका देखो ग्राफ किस तरीके से बनता है। इनका वेव्स का ग्राफ इस तरीके से। देखो नॉइज का ग्राफ पता है किस तरीके से बनेगा? थोड़ा ऊपर बना लेता हूं यहाँ पे। इस तरीके से हमारी वेव्स जाती हैं, और ये हमारा एम्पलीट्यूड रहता है। जैसे हम देखो ये वेव, देखो नॉइस का इस तरीके से जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा, इस तरीके से ये ऐसा बनता है। जब हम नॉइस का ग्राफ बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और उसी तरीके से हम म्यूजिक का बनाएंगे ना, म्यूजिक का, तो म्यूजिक का एकदम बढ़िया बनेगा। वेव एक बढ़िया अच्छी तरीके से वेव बनती जाएंगी। ये देखो इतनी अच्छी तरीके से, ये इस तरीके एकदम प्रॉपर वेव्स बनते जाती हैं, एकदम प्रॉपर वेव्स बनते जाएंगी। तो इसका मतलब होगा वो म्यूजिक की वेव्स है। अनप्लीजेंट साउंड में ऐसी वेव्स बनती है, क्लियर बनती ही नहीं है। ठीक है, अब यहीं से नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है कि साउंड पॉल्यूशन क्या होता है। अभी तो सॉरी नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है। अभी तो आपने नॉइस बताया, नॉइस का मतलब अनप्लीजेंट साउंड हो गया। अब ये नॉइस पॉल्यूशन क्या हो गया? जैसे कि एयर पॉल्यूशन में जानते हो क्या होता है? थोड़ी बहुत एयर होती है, तो हम बोलते हैं अरे एयर है। अब वहीं पे बहुत ज्यादा एयर जमा हो जाए तो हम क्या कहने लगते हैं? एयर पॉल्यूशन है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, और इसी तरीके से देखो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव, ज्यादा अमाउंट में, अनवांटेड, हमारे लिए जरूरत नहीं है, ज्यादा अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी हमारे लिए जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे उस साउंड को? कि नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉइस पॉल्यूशन मतलब आवाज का पॉल्यूशन हो रहा है।
किसका बोलेंगे नॉइस पॉल्यूशन? जब हमारी ज्यादा अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस कर दे, ज्यादा अमाउंट में साउंड आ रहा है, या फिर हमारी साउंड की जरूरत नहीं है फिर भी आता ही रह रहा है और ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में नॉइस पॉल्यूशन है। ठीक है, और जो नॉइस पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर जो इतना ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन किस किस फैक्ट्री से निकलता है। तो अब हम वो पॉइंट्स लिखते हैं। तो जब तक आप इनको नोट करो, मैं रब करता हूँ और आपको फिर से बढ़िया पॉइंट लिखता हूँ, जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा तो हमारी वीडियो और लंबी खिंचेगी, फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया पहले से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। तो अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन के बारे में, कि क्या कारणों से जो नॉइस पॉल्यूशन है वो होता है। कभी कभी यार आपसे पूछ लिया जाता है कॉजेस मतलब क्या कारण है जिसके कारण ये नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। कभी कभी आप पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इन सभी पॉइंट्सों में से कोई 3 पॉइंट लिख देना तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला कारण आ जाता है ट्रांसपोर्ट नॉइस, द साउंड ऑफ द ट्रैफिक ऑन रोड। देखो ट्रैफिक जाम हो जाता है रोड पर, तो उनके कारण क्या होता है, लोग हॉर्न वगैरह बजाते रहते हैं, रेस वगैरह देते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है वहां पे भी एक तरीके से नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता रहता है, साउंड होता रहता है। इसके कारण जो रेलवे से, ट्रैफिक से, इनके कारण हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल नॉइस के बारे में। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जाके साउंड प्रोड्यूस होता रहता है। इसलिए जो इंडस्ट्रीज हैं आप देखते हो एक अलग ही जगह बनाई जाती है, वहां से लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। क्यों? वहां पे एकदम शोर शराबा होता ही रहता है, धुआं वगैरह उड़ता ही रहता है, नॉइस होती रहती है, एयर पॉल्यूशन होता रहता है, साउंड पॉल्यूशन होता रहता है उसमें। इसके कारण जो नाइबरहुड नॉइस होता रहता है, जो आपके पड़ोसी हैं उनकी भी आप एक तरीके से आवाज आती रहती है, तो हम उनको भी क्या बोलेंगे, नॉइस पॉल्यूशन बोलेंगे। कभी उन लोगों की टीवी चल रही होती है, या फिर रेडियो चल रहा है, एयर कंडीशनर, कूलर चल रहा होता है, या फिर किचन में से कोई बर्तन गिरने की आवाज आ जाती है, तो एक तरीके से क्या होता रहता है, नॉइस पॉल्यूशन होता रहता है। और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए नॉइस पॉल्यूशन होता रहता है। जब हाउस वगैरह बनते हैं तो क्या रहता है, उसमें कुछ सामान वगैरह या फिर ईंट वगैरह ऊपर ले जाते हैं, या कुछ मशीन्स वगैरह चलती रहती हैं, तो वहां पर भी क्या होता रहता है, एक तरीके से कंस्ट्रक्शन की वजह से नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता रहता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, इतना कोई मेन नहीं है, आप वैसे ही समझ जाओगे। जैसे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो उनमें भी क्या होता है, रैलीज वगैरह निकलती रहती हैं, तो वो चिल्लाते रहते हैं, तो वहां पे भी एक तरीके से नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे कि ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स। देखो जो क्रैकर्स मतलब जो फटाके वगैरह हैं, और जो फायरवर्क मतलब लकड़ी को जलाना, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, एक तरीके से पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। कैसे होता है, जैसे कि किसी का बर्थडे आता है तो फटाके वगैरह फोड़ते हैं, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन कर रहा है, आवाज आ रही है, दूसरों के लिए वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो उस केस में भी क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। नेचुरल साउंड की वजह से भी हो जाता है। कभी कभी यार क्या होता है, गलती अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो फटता है, तो उनमें से एक तरीके से आवाज आती है, जो लोग उनकी वजह से डर जाते हैं, तो एक तरीके से क्या निकल गया, नॉइस हो गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, नॉइस पॉल्यूशन हो रहेगा। ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज था, तो हमने बता दी। अब हम बात करते हैं कि जो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, इनसे क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इनसे किस तरीके से बचते हैं। तो ये और बात कर लेते हैं, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, तो आप इनको एक बार देख लो और नोट कर लो, जिससे आपको क्लियर हो जाए। फिर हम अपना लास्ट टॉपिक नोट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन से क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, या फिर क्या क्या पॉल्यूशन से हार्मफुल हो सकता है, और साथ ही साथ में इसके प्रिवेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉल्यूशन से क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्यों हार्मफुल है हमारे लिए, क्या क्या इससे नहीं ऐसे नहीं। तो अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन से क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, या कितना हार्मफुल है ये हमारे लिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर बाद में इसके प्रिवेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे पॉल्यूशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्मफुल, कि हमें बीमारी क्या क्या हो सकती है इससे, पॉल्यूशन ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होने से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कारण आता है, यदि आप सबसे प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक, यदि आप लंबे समय तक ज़्यादा साउंड सुन रहे हो, ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप सुनने की क्षमता खो दोगे, आप सही से सुन नहीं पाया करोगे चीजों को। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा आवाज में हमको गाना नहीं सुनना चाहिए, कम आवाज में सुनना चाहिए। यदि आप ज्यादा लंबे समय तक सुन रहे हो, तो क्या होगा, आपको सही से सुनाई नहीं देगा। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपको ज्यादा स्ट्रेस होने लगे, या फिर आपको ज्यादा इरिटेशन होने लगता है। और साथ ही साथ में क्या, मेमोरी, लैक ऑफ मेमोरी, आप सोचने समझने की क्षमता खो दोगे, आप चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, यदि आप ज्यादा साउंड में चीजों को सुनते हो, ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है,
और या हो सकता है कि आपका सिर दर्द हो, हेडेक हो सकता है, आपका सिर दर्द हो सकता है, या नर्वस टेंशन हो सकती है, ये और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ नाइट विजन। लॉस ऑफ नाइट विजन का मतलब होता है रात में आप जितना थोड़ा बहुत देख सकते हो ना, तो वो भी आप देखना खुद हो गए। एज वेल एज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कलर को पहचान नहीं पाओगे यदि आप ज्यादा साउंड सुन रहे हो, जैसे कि रेड और कौन है ग्रीन कलर, ये दोनों कलर में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा। चेक करना भी होता तो नहीं है कि नहीं होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा साउंड नहीं सुनना है, ठीक है। नहीं तो आप भी के साथ भी क्या होगा, आप रेड और ग्रीन कलर को सही से नहीं पहचान पाया करो, और भी कलर से जिनको नहीं पहचान पाया करो, और नाइट में थोड़ा बहुत देख पा रहे हो वो भी नहीं देख पाओगे। लेकिन हम इनसे बच कैसे सकते हैं, ये इनसे बचने का सिंपल तरीका है मूविंग। जो देखो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो पॉल्यूशन, जो नॉइस पॉल्यूशन फैला रही हैं, उनको अवे रेसिडेंशियल एरिया, मतलब कि जहाँ पे जो विलेज एरिया है उनसे दूर करवा दो, उन्हें दूर बनवा दो, या फिर आप वहाँ से दूर चले जाओ तो आपको नॉइस पॉल्यूशन नहीं आएगा। और क्या, मिनिमाइज द यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कम से कम आवाज़ में गाना सुनो, ज़्यादा आवाज़ में नहीं, कम आवाज़ में। और अवॉइड करो अननेसेसरी हॉर्न, जो हॉर्न जितना कम है उतना कम बजाने की कोशिश करो अपनी गाड़ियों, उसमें गाड़ी वगैरह में, ठीक है। मोबाइल की आवाज़ भी उतनी लिमिट से करो, ठीक है, ज़्यादा भी कम नहीं करना, नहीं पता चले मम्मी को कुछ पता ही नहीं चला कि हम गेम खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, मोर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए, प्लांट्स लगाना चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं, साउंड पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या चीज, जो मशीन को कुछ, मशीन शुड बी डिजाइन इन अ सच वे, मशीन को कुछ इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए कि उनमें से कम आवाज आए, ठीक है, कम से कम आवाज आए, इस तरीके से मशीन्स को डिजाइन करना चाहिए। यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।